वज़ीर-ए-आज़म ने किसी डील या समझौते के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। बाबर अवान से मुलाकात में इमरान खान ने कहा, नो डील नो कंप्रोमाइज, एहतसाब का अमल इसी तरह जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नैब के इख्तियारात में कमी पर राजी हो गए। बड़ी तरमीम रवा हफ्ते फाइनल होने का इम्कान। नैब कानून में तरमीम और वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। काबीना अरकान नैब पर बरहम नजर आए। काबीना अरकान ने नैब अफसरान पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी आयद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहबाज गिल को मुलाकात के लिए तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत में अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। उधर शहबाज गिल का कहना है, उनके वज़ीर आला पंजाब से इख्तलाफात का तासुर दिया जा रहा है। उस्मान बुज़दार को इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया है। सब उस फैसले का एहतराम करते हैं। करतारपुर राहदारी मंसूबे का इफ्तिताह 9 नवंबर को होगा। बाबा गुरु नानक का 550वां जन्मदिन 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इब्तदाई मरहले में 5000, बाद अज़ां 10,000 यात्रियों की आमद और रिहाइश होगी। करतारपुर राहदारी मंसूबे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आतिफ मजीद की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, 5000 यात्रियों के दाखिले और खुरूज के लिए 76 इमिग्रेशन काउंटर्स बनाए गए। अक्टूबर में हुकूमत मुखालिफ तहरीक का मामला। JUIF ने आज़ादी मार्च के लिए चार्टर ऑफ डिमांड्स तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक आज़ादी मार्च के लिए 3 बुनियादी मुतालबात तैयार किए गए हैं। चार्टर ऑफ डिमांड्स में वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफा सरे फहरिस्त है। कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात के बारे में आगाह किया। मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। मुलाकात में एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। मरियम नवाज को नून लीग की नायब सदारत से हटाने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। कल सुबह 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर कह चुकी है कि नाअहल और सजा याफ्ता शख्स पार्टी सदारत नहीं रख सकता। इलेक्शन कमीशन में PTI के वकील हसन मान के दलाइल। पाकिस्तानी डॉक्टर की ईमानदारी ने हुकूमती नाअहली का पोल खोल दिया। DHQ अस्पताल शेखुपुरा में नौकरी छोड़कर बैरून मुल्क जाने वाले डॉक्टर को 3.5 साल तक तनख्वाह दी जाती रही। अकाउंट में मौजूद 35 लाख रुपए वापस लौटा दिए। डॉक्टर की ईमानदारी ने सरकारी हुकाम की कारकर्दगी और महकमों के ऑडिट पर सवालात उठा दिए। इतनी बड़ी कोताही से साबित होने लगा कि ऑडिट सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही महदूद है। FATF की एक और बड़ी शर्त पूरी करने के लिए एक्शन शुरू। बैंक्स में नए बेनामी अकाउंट्स की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम तैयार। ज़राए के मुताबिक बड़ी तरसीलात की फौरी रिपोर्टिंग के लिए नया सॉफ्टवेयर नस्ब। बैंक हेडक्वार्टर्स और स्टेट बैंक को फौरी रिपोर्ट करेगा। FBR फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट और FIA तज्जिए के बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे। एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। करप्शन के नाम पर लोगों को तंग करना बंद किया जाए। प्रोडक्शन ऑर्डर पर आई फरियाद। तालपुर का सिंध असेंबली से खिताब। कई इश्यूज पर मुततौसी से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। कहना कुछ करना कुछ। हुकूमत सरमायाकारी में आसानियां लाने की बजाय मुश्किलात बढ़ाने लगी। मोटरवेज और हाईवेज पर माल बरदार गाड़ियों पर सामान की हद अचानक कम कर दी। खाम और तैयार माल की नकलो हमल शदीद मुतासिर। गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम भी 70% तक कम हो गया। मुलाजमीन बेरोजगार। लागत बढ़ने से महंगाई में भी इजाफा होने लगा। ट्रांसपोर्टर्स ने नई एक्सेल लोड पॉलिसी मुस्तरद कर दी। और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम के मुमकिना खिलाड़ियों का ऐलान। 20 मुमकिना खिलाड़ियों का ऐलान हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाहुल हक ने किया। कप्तान सरफराज अहमद, बाबर आजम, आसिफ अली शामिल, आबिद अली, उस्मान शनवारी, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस सुहेल भी हिस्सा। अहमद शहजाद और उमर अकमल की किस्मत भी जाग गई।
दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वज़ीर आला ने तमाम डीजीज को हिदायत की है कि 30 रोज के अंदर सफाई का अमल मुकम्मल किया जाए। अली जैदी ने कराची को नुकसान पहुंचाया। अली जैदी अपनी मुहिम रोक दें, कराची को हम साफ करेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर बल्दियात को ये हिदायत दी कि वह फौरी तौर पर वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जनाब अली जैदी से कांटेक्ट करें और उनको कन्वे करें कि अब ये जो उनकी ड्रामेबाजी थी वो कराची शहर में नहीं चल पाएगी। अब उनको अपना काम रोकना पड़ेगा, जो कि नालों से जगहों से कचरा उठा के वो कराची की सड़कों पर डंप कर रहे थे। अब ये काम सिंध गवर्नमेंट खुद करेगी। थैंक यू वेरी मच अली जैदी साहब, आपने भरपूर कोशिश की कराची के माहौल को ख़राब करने की। नालों से कचरा निकाल के पार्कों में, ग्रीन बेल्ट में, ओपन प्लॉट्स में फेंक कर आपने जो कराची को नुकसान पहुँचाया उसका हम सबको पता है। तो सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि अली जैदी साहब आप फौरी तौर पर अपनी कैंपेन को रोकें। ये काम सिंध गवर्नमेंट करेगी, हमारे डीसीज करेंगे, हमारे कमिश्नर करेंगे और इंशाअल्लाह हम अगले 30 रोज़ के अंदर ये साबित करके दिखाएंगे कि कैसे कराची का बैकलॉग कचरे का जो है वो साफ किया जा सके। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं के दूसरे अज़ा का क्या हाल होगा। इसीलिए अगर कुछ शुरू होगा तो वो कराची से शुरू होगा। कराची सही कर लेंगे तो बाकी सही कर लेंगे। अगर इनको खुद करना नहीं आता, जो आप हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम नाकाम हो गए, अरे आप हमारी नाकामी को तो छोड़िए। आप पता नहीं कब से ट्रेन मार्च निकाल रहे थे, कोई लॉकडाउन करने जा रहा था, कोई फ्रंट सेनेट के जरिए तब्दीली ला रहा था। होता हवाता आपसे कुछ नहीं है। अवाम ये कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि हम पेट पे पत्थर बांध लेंगे, इन चोरों को मत छोड़ना, इन चोरों को मत छोड़ना। अब ये जो एहतसाब का अमल शुरू हुआ है इसको आखिर तक जाना है। ये सिर्फ अपने पापा को बचाने के लिए बिलावल सिंधु देश बनाने की बात कर सकता है। ये ऐसे रेजोल्यूशन ला के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आज मैं बाहैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये कह सकता कि आर्टिकल 149 अगर लागू होगा तो काम तो मुरादुल्लाह शाह को करना होगा, लेकिन काम वो करेगा इमरान खान के हुक्म पर। इसके अलावा आर्टिकल 149 और कुछ नहीं कहता। अगर इसके अलावा हमें कुछ करना होगा तो हमें पता है कि आइन में आर्टिकल 234 और 235 मौजूद है, हम उसका सहारा लेंगे। लेकिन ये गलत बयानी करना, झूठ बोलना, फ्लोर ऑफ द हाउस पे लोगों को गुमराह करना, मैं समझता हूँ ये काबिल मजम्मत है। कल सुबह यहाँ हम वक्त देंगे जो मुराद अली शाह साहब ने हमारी इकोनॉमिक फिगर्स फेडरल गवर्नमेंट की कोट की हैं। बिलाल गफ्फार साहब तफसीलन एक एक चीज़ का जवाब देंगे कि सिंध गवर्नमेंट की क्या परफॉर्मेंस थी और फेडरल गवर्नमेंट की क्या परफॉर्मेंस है। आपके कोई सवाल तो हसन आप कुछ कहेंगे? आइए। पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी पर काम 86% मुकम्मल किया जा चुका है। मंसूबे के पहले मरहले का काम 45 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। 9 नवंबर को मंसूबे का इफ्तिताह किया जाएगा, जबकि 12 नवंबर को बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह की तकरीबात का आगाज होगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर नारोवाल से फैसल रजा खान ने हमें ज्वाइन किया। फैसल, ये बताएगा कि किस किस्म का काम मुकम्मल हो चुका है और ऐसा कौन सा काम है जो अभी बाकी है और कितने दिन मजीद उस पर लग सकते हैं? जी, इस वक्त हम गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर में मौजूद हैं। ये ज़िला नारोवाल में सिख बरादरी की उम्मीदों का मरकज़ है। न सिर्फ जो है वो पाकिस्तान में मौजूद सिख बरादरी बल्कि भारत में मौजूद सिख बरादरी और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया में मौजूद जो सिख कम्युनिटी है उसकी उम्मीदों का मरकज़ है। गुज़श्ता साल वज़ीर आज़म इमरान खान ने 28 नवंबर को इस गुरुद्वारा दरबार साहिब की तोसी और करतारपुर राहदारी की तामीर का ऐलान किया था, संग बुनियाद रखा था। इस वक्त जो है इस राहदारी का काम 86% के करीब
मुकम्मल हो चुका है। कुल कॉम्प्लेक्स जो है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, जिसमें तमाम तर तिब्बी सहूलियात, तमाम तर जो है वो दुकानें, होटल्स, हॉस्टल्स, सड़कों की तामीर, इसके साथ साथ बॉर्डर टर्मिनल जो है वो तामीर किया जा रहा है। अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें तो ये गुरुद्वारा दरबार साहिब मौजूद है। गुरुद्वारा दरबार साहिब के साथ जो है वो बाकायदा जो बाबा गुरु नानक देव जी की तमाम तर जितनी भी चीज़ें थी उनको बड़े अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान पहले मरहले का इफ्तिताह करेंगे। तेज़ी से काम जो है अब अपने पाया तकमील तक है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 9 नवंबर को इसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया जाएगा, ताकि 12 नवंबर को तमाम तर जो 550वें जन्मदिन की तकरीबात हैं वो अपने ऐसन अंदाज से जो है वो जारी रखी जा सके। जी।